हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक बार फिर तेजी के साथ फैल रहा है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 11,793 नए केसेस आए सामने, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर तकरीबन 96,700 तक पहुँच गई। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद से ही उनकी हिमायत में आवाजें उठने लगीं। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी प्रतीक सिन्हा ने कहा कि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने किसी और मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई। सिन्हा ने इल्जाम लगाया कि इसके लिए लाजमी नोटिस नहीं दिया गया। एक ट्वीट में इस ताल्लुक से मजीद बताया कि बार बार गुजारिश के बावजूद हमें FIR की कॉपी नहीं दी जा रही। मुंबई प्रेस क्लब, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सोशल ग्रुप्स, उर्दू पत्र सिंह और सोशल ग्रुपों ने मोहम्मद जुबैर की दिल्ली पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत। मुंबई प्रेस क्लब ने मुतालबा किया कि जुबैर को फौरी रिहा किया जाए और कहा कि हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह से भी इस मामले में फौरी मुदाखलत की करते हैं दरख्वास्त। दिल्ली पुलिस के जरिए मोहम्मद जुबैर की हिमायत में अपोजिशन के कई लीडरान का बयान आया सामने। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने भी मरकजी हुकूमत और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर उठाया सवाल। महुआ मोइत्रा ने मोहम्मद जुबैर को फैक्ट चेकर बताते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी अफसोसनाक है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि जुबैर एक फैक्ट चेकर हैं और पूछा कि सिर्फ अपोजिशन के लीडर ही उनके दिफा में क्यों आगे आ रहे हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उदयपुर में पेश आने वाले वाक़े की सख्त मजम्मत करता है और कहा कि बोर्ड इस मसले पर अपील करता है कि मुसलमान सब्र से काम लें और कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हुकूमत से अपील करता है कि यह मुसलमानों के लिए बहुत ही जज्बाती मसला है और हुकूमत किसी मजहबी शख्सियत की इहानत के सिलसिले में सख्त कानून बनाए और फौरी तौर पर कार्रवाई करे। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी के बहिमाना कत्ल के बाद हुकूमत ने किए सख्त इंतजामात। अमन व अमान को मद्देनजर रखते हुए पूरे उदयपुर में दफा 144 कर दी गई नाफिज। इसके अलावा रियासत भर में इंटरनेट खिदमत 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गयी और अगले 1 माह के लिए तमाम अजला में दफा 144 रहेगी नाफिज। गुज़िश्ता 20 जून को महाराष्ट्र के सांगली में एक ही कुंबे के 9 अफराद मुर्दा पाए गए थे। बताया गया था कि ये इज्तिमाई खुदकुशी का है मामला, लेकिन अब इंकशाफ हुआ है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। 2 भाइयों के कुंबे को एक तांत्रिक और इसके ड्राइवर ने जहर देकर हलाक कर दिया था। पुलिस दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके कर रही है पूछताछ। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के दरमियान मुंबई में एक अंदोहनाक हादसा आया पेश। मुंबई के कुर्ला इलाके में मौजूद 4 मंजिला इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। मकामी लोग मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे और BBMC की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के मुताबिक तकरीबन दर्जन भर लोगों को मलबे से निकाला गया, जबकि एक शख्स की हुई है मौत। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने महाविकास आघाड़ी हुकूमत से कहा कि वो 30 जून को अक्सरियत साबित करें। राजभवन की तरफ से महाराष्ट्र लेजिस्लेचर सेक्रेटरी को किया गया एक खत जारी। गवर्नर ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी और लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसी बीच शिवसेना इस मामले की फौरी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से कर सकती है रुजू। BMTC बसों के लिए डीजल की किल्लत के ताल्लुक से उलझन पर मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यावती ने दिया बयान। कहा कि सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि डीजल की किल्लत की वजह से BMTC बस सर्विस की जाएगी बंद, जबकि उन्होंने बताया कि शहर के तमाम BMTC बसेस हस्ब मामूल दौड़ेंगी। अगले 4 दिनों तक डीजल मौजूद है, इसलिए अवाम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा।